चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे थियरम 6.3 जो कन्वर्स है थियरम 6.2। कन्वर्स का मीनिंग क्या मैंने बोला था कि जो होता है उससे उल्टी कंडीशन बोलते हैं। इसको थोड़ा चेंज करके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऐसे दिया था, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा उसको अच्छे मार्क आएंगे। तो मैंने डायलॉग को चेंज किया, जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा वो उसके मार्क अच्छे आएंगे, वही बच्चे के मार्क अच्छे आएंगे जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। वो समझ में आ रहा है? दोनों के मीनिंग बहुत इजी और इंपॉर्टेंट है, इजीली समझ में आपको आ जाएगा। बस बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में, मतलब थियरम में स्टेटमेंट कुछ इस तरह है जो आपको ध्यान में रखना है। इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन such that pair of alternative interior angle is equal to two parallel line। तो क्या बोला हुआ है? if interior angle is equal then two parallel line then the line is parallel to each other, ऐसे भी बोल सकते हो। इसमें सिंपल पहले दिया हुआ है कि ट्रांसवर्सल है जो इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन को, और जो उसकी वजह से जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है वो इक्वल है। तो आपको वो प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। समझ में आया? तो हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे द लाइन, नहीं पहले ट्रांसवर्सल से दिया हुआ है ना, यहां पे ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल एल इंटरसेक्ट टू लाइन ए बी एंड सी डी एट अ पॉइंट, आप बोलोगे सर P एंड Q। तो आपको वो दिया हुआ है कि ट्रांसवर्सल जो L है वो लाइन AB एंड CD को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? पॉइंट P एंड Q। दूसरा आपको आगे दिया हुआ है बच्चा, आप बोलोगे सर अब जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्या लिखना है? अभी लिखेंगे सच दैट, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर एंगल की पैर तो इक्वल है ही, तो हम लिख सकते हैं इंटीरियर एंगल मतलब 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और आप बोलोगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, आप बोलोगे सर इतना तो क्लियर है, अभी हमें क्या प्रूव करना है? तो आप लिखोगे टू प्रूव में सर आएगा क्या है? ए बी पैरेलल टू, आप बोलोगे ए बी पैरेलल टू सी डी, और आप बोल सकते हो लाइन एन पैरेलल टू एन। कोई भी तरीके से लिखो वो चलेगा, लेकिन आपको वो क्लियर करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल सी डी के है या लाइन एम पैरेलल टू एन है। इतना होने के बाद बच्चा सब में स्टार्ट करता है। जो इंफॉर्मेशन है प्रूफ में पहला पॉइंट है, तो प्रूफ में आप बोलोगे सर पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, यहां पे हमें वो जो दिया हुआ है वही हम लिखते हैं, एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5 इक्वल है, तो पहले वो लिख लिया। इसमें आप लिखोगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, वो क्लियर है, इसको 1 दे दिया। अभी आप बोलोगे सर मुझे तो अभी तक इतना ही पता है कि सपोज मैं वर्टिकल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल कर देता हूं, तो ये इक्वल दे दिया है, तो वो दो लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आप बोलोगे सर ये कन्वर्स बोल रहे हो आप, कौन सा? 6.3 जो याद आ रहा है बच्चा? तो ये कन्वर्स जो है वही आपको ध्यान में रखना है। तो ये कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो वाला पॉइंट है, एक्सियम, एग्जैक्ट बोलना है तो ऐसे बोल सकते हो, एग्जैक्ट कुछ इस तरह बोल रहे हैं, कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्सियम जो आपको समझना है वही हमें कुछ ध्यान में रखना है कि सपोज दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल नहीं, आप बोलोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो वो दो लाइन है वो लाइन नहीं है, वो क्या होगी? पैरेलल लाइन बन जाएगी। बस यही हमें ध्यान में रखना है। तो आप बोलोगे सर ये 3 एंड 5 है, तो हम कुछ ऐसा करें कि सपोज ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमें प्रूव करना है उसको हम लेके आए कुछ। तो बच्चा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 इक्वल टू 5 तो है, तो ये 5 है, और आप बोलोगे सर कोई और पॉइंट वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से हम कुछ ले ले 1, और उसके बाद 1 एंड 5 को इक्वल कर दे तो हो जाएगा, क्योंकि 3 की इक्वल टू एक ही चीज हो सकती है क्या? तो आप बोलोगे सर 3 की इक्वल टू हो रहा है 1। समझ में आ रहा है बच्चा?
मुझे तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना है कि अल्टीमेटली मेरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ जाए। तो आप बोलोगे सर देखो आपने 3 इक्वल टू 5 कर दिया, 3 इक्वल टू 5 जो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल था, 3 इक्वल टू 1 कर दिया, जिसमें आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर ये जो एंगल है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और इसको 2 दे दिया। अभी 2 थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, और ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2 एंगल फाई इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल जो फाई है वो 1 के इक्वल है, एंगल फाई इक्वल है वो 1 के। ऐसे जैसे आपके माइंड में आएगा ये तो सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, बट इट इज फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग। तो अभी हम बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म कर रहे हैं और इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ए बी पैरेलल टू सी डी। क्यों, तो आप बोलोगे कौन सा, तो आप बोलोगे कन्वर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ये आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये सपोज आप नहीं लिख पा रहे तो आपके मार्क कट होंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है बच्चा, आपको ये लिखना ही मेन इंपॉर्टेंट है कि सपोज 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, एक ट्रांसवर्सल है जो लाइन को कट कर रही है और उसकी वजह से 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो आप बोलोगे सर वो लाइन जो 2 है वो पैरेलल लाइन होगी। बस बच्चा यही पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए पॉइंट के साथ।